राहुल गांधी जी को कर्नाटक चुनाव आयोग और हरियाणा चुनाव आयोग से नोटिस दिया जा चुका है कि उन्हें 10 दिनों के अंदर जवाब देना है। हरियाणा चुनाव आयोग ने इसलिए उन्हें नोटिस भेजा है क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि वोटों में गड़बड़ी हुई, इसीलिए उनकी पार्टी हरियाणा का चुनाव हार गई। कर्नाटक चुनाव आयोग ने इसलिए उन्हें नोटिस दिया है क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया था कि कोई शकुना रानी करके जो महिला थी, जिनके 2 वोटर कार्ड दिखाए थे राहुल गांधी जी ने, राहुल गांधी के मुताबिक उन्होंने 2 बार वोट किया था। जबकि चुनाव आयोग ने जब शकुना रानी से बात की और इस चीज पर उनका बयान दर्ज कराया तो उसमें पता चला कि शकुना रानी ने 1 बार वोट किया था। अब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी जी को नोटिस जारी कर दिया है कि इस पर जवाब दें और प्रूफ दें कि उन्होंने 2 बार वोटिंग कैसे किया। अब देखिए धीरे धीरे बातें निकलकर सामने आने लगी हैं। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके मुताबिक जो फर्जी वोटर्स निकले थे उनके हिसाब से वो अलग अलग स्टेट में थे, लेकिन उनके पास ये प्रूफ नहीं था कि उन वोटर्स ने अलग अलग स्टेट में वोट किया है कि नहीं। इसीलिए अब राहुल गांधी जी के जितने आरोप हैं चुनाव आयोग एक एक करके उस पर रिप्लाई देता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अगर इलेक्शन कमीशन के ट्विटर को फॉलो करते हो तो देखिए जो राहुल गांधी ट्वीट करके एक और आरोप लगा रहे थे कि सारा जो इलेक्टोरल रोल होता है वो हार्ड कॉपी में देता है चुनाव आयोग। आज उसको भी खारिज कर दिया है चुनाव आयोग ने और बोला है कि 36 स्टेट और यूटी जितने हैं मिलाकर भारत में कोई भी मतदाता या कोई भी राजनीतिक दल वो जाकर लिंक दे दिया है चुनाव आयोग ने, उससे डाउनलोड कर सकता है कि कौन से मतदाता, उनका जो भी क्षेत्र लगता है चुनाव वाला, कोई भी मतदाता या कोई भी राजनीतिक दल डाउनलोड कर सकता है और हार्ड कॉपी भी ले सकता है कि उनके क्षेत्र के मतदाता कौन है कौन नहीं है। और ये आता है अंदर इलेक्टोरल रूल 1960। उनके मुताबिक किसी भी चुनाव से पहले हर राजनीतिक दल को ये जो मतदाता सूची होती है वो जारी करके दे दी जाती है, हार्ड कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपी भी। अब जब इलेक्शन कमीशन ने अपने तरफ से क्लियर कर दिया है तो इसीलिए राहुल गांधी जी को नोटिस जारी कर दिया गया है सारी बातों पर। अब एक एक करके जैसे शकुना रानी का हो गया और उधर हरियाणा चुनाव आयोग ने जारी कर दिया है और इधर यूपी चुनाव आयोग ने भी फैक्ट चेक करके उनको गलत साबित कर दिया था कि जो आदित्य नाम ले रहे थे वो लखनऊ वाराणसी में रजिस्टर्ड है, वो एक्चुअल में नहीं है। यहाँ पर जब सर्वे करने गई टीम तो उनके घर पर ताला बंद था, उनके घर पे फिलहाल रेंट पे कुछ लोग रह रहे थे और वो सालों से बाहर रह रहे हैं, मतलब बेंगलुरु रह रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जी ने ये बताया अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि इसने लखनऊ में भी वोट किया, वाराणसी में भी किया, बेंगलुरु में भी किया, मुंबई में भी किया, लेकिन वो वोटिंग करने का प्रूफ नहीं दे पाए। अब पूरा मामला यहीं अटक रहा है और राहुल गांधी जी पर इसीलिए कार्रवाई का डर अब सताने लगा है और इसीलिए शायद जो हलफनामा साइन करने के लिए बोला जा रहा था राहुल गांधी जी इसीलिए नहीं कर रहे थे। अब इसका राजनीतिकरण जो किया जा रहा है इसका दूसरा एंगल भी समझते जाइए। तेजस्वी यादव बिहार में, उनका भी 2 EPIC नंबर निकला गया, उनसे भी चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है लेकिन उन्होंने भी अभी तक अपना जवाब नहीं दिया है। आरोप लगाने लगे कहां, बिहार के मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री पर कि उनके पास भी 2 वोटर ID कार्ड है। सिंपल सा मामला ये है सर कि कोई राजनेता कुछ भी बोल दे उसकी जवाबदेही नहीं होती है, बोल के वो निकल जाते हैं, उनका अगले दिन दूसरा बयान आ जाता है और मामला शांत हो जाता है। लेकिन अगर आप लोग इस आवाज को उठाएंगे तो ये जो आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया है इसका पूरा सच पता चलेगा सबको और इसको दबने नहीं देना है मैटर को, ताकि पता चले कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं या फिर सिस्टम में कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि ये साफ होना बहुत जरूरी है। ये रवैया बन चुका है नेता लोगों का कि कुछ भी कभी भी आके बोल देंगे हवा में और फिर अगले दिन अपने बयान से पलट जाते हैं। उनका कुछ रवैया समझ में नहीं आता, जैसे अभी ऑपरेशन सिंदूर पर हो रहा है।